दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद जो स्थिति वहाँ की बन रही है, अब वहाँ रहने वाले मुसलमान अपने मकान कम रेट पर बेचकर, बहुत ही कम रेट पर बेचकर पलायन कर रहे हैं। कहा तो ही जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहे हैं, जिसकी जब हकीकत खुलती तो नहीं है, लेकिन ये दिल्ली में है, दूर नहीं है, जाके चेक किया जाता है। और ये किसी मुसलमान की रिपोर्ट नहीं है, द वायर जो वेबसाइट है उसकी ये रिपोर्ट है। इसमें जो जिन लोगों के नाम मैं बोलूँगा वो बदले हुए नाम है कि वो किसी वजह से वो नाम सही नहीं कह सकता, तो मैं एक फिजा नाम की एक महिला है, उनका बदला हुआ नाम है। उनके परिवार ने शिव बिहार में अपना घर बेच दिया क्योंकि वो और दहशत में किसी तरीके से नहीं रहना चाहते थे। कोविड-19 के डर के बावजूद उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो 2010 में उन्होंने 20 लाख में खरीदी थी, 12 लाख में बेच दी। 2010 में, अब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ना चाहिए, नहीं, वो 2010 में 20 लाख में 12 लाख, यानी पूरे 8 लाख के घाटे में उन्होंने बेच दी। क्योंकि और जाके वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जो लगे हुए उससे काफ़ी हैं, वहाँ उन्होंने घर लेके उसमें रहने लगे। उनकी शिकायत थी कि दंगों के बाद से दूसरे समुदाय में कुछ लोग उनकी दैनिक जीवन में मुश्किलें खड़ी करने लगे थे। वो लोग वहाँ के मुसलमानों कोरोना वायरस कहते थे, और जब हमारे खाने पीने का मजाक उड़ाते थे जो हम लोग खाना खाते थे, जबकि उनके बच्चे एक साथ खेले थे, एक साथ पढ़े थे, एक साथ ट्यूशन जाते थे, उसको भी बंद करा दिया। इतनी तक नफरत हो रही थी। एक और परिवार ने अपनी संपत्ति को 4 लाख के नुकसान में बेचा। इस परिवार ने बताया कि उनके बच्चे दंगों के बाद सहम गए थे और बाहर खेलने ही नहीं जाते थे। दंगों में उनकी सारी प्रॉपर्टी तबाह हो गई थी और अपना बिजनेस भी तबाह हो गया था। उसे दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी 4 लाख के नुकसान में बेच दी, उससे बिजनेस शुरू किया, दूसरी जगह रहने लगे। शिव बिहार का एक मुस्लिम प्रॉपर्टी डीलर है, उसका कहना है कि दंगों के बाद अब तक लगभग 50 परिवार अपनी जायदाद को बेचकर यहाँ से जा चुके हैं, और वो भी मौजूदा जो मार्केट कीमत चल रही है उससे भी कम बेच देते। हालांकि कोविड की वजह से प्रॉपर्टी के दाम बहुत गिरे हुए हैं, लेकिन उसके नीचे भी बेच के उन्हें जाना है वहाँ से, क्योंकि डर है कल कुछ क्या ना हो जाए, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि उन लोगों का उसका कहना है प्रॉपर्टी डीलर का कि यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व हैं जो आजान की आवाज़ होते ही जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं और दहशत पैदा कर देते हैं। हिंदू मोहल्ले में लोगों के बड़े बड़े गेट लगा दिए हैं। अगर 3-4 परिवार मुसलमानों के रहते हैं तो उनको आने जाने में परेशानी होती है। उनको टाइम बताया जाता है, अगर वो लेट आते हैं तो गेट नहीं खुलते हैं, तो उनको अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाके रुकना पड़ता है। बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस उन लोगों को पकड़ती है जो ऐसी हरकतें करते हैं। पुलिस कहती है कि हमने पूरी सुरक्षा दी है, पर मुसलमान यहाँ के अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खबर हम इतनी बताऊंगा, इसको आगे नहीं ले जाऊंगा कि जो केसेस चल रहे हैं वो मुसलमानों के ऊपर हैं, जो लुटे हैं वो मुसलमान हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं मुसलमान, उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। उसके लिए हमारे सहयोगी और हमारा हिंद वॉइस वक्तन फवक्तन समय समय पर आपको खबर देता रहता है। एक दिल्ली में, राजधानी में, भारत की एक विश्व का एक माना हुआ देश, धर्मनिरपेक्षता जो जिसके संविधान में बताई जाती है, वहाँ ये बात हो रही है। अगर आप जाके देखें तो पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा बिजनेस था बेकरीज का, तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है। उसकी वजह से ये हुआ कि बेकरी के दाम बढ़ गए, ब्रेड से लेके हर चीज़ के दाम बढ़ गए। नुकसान तो हुआ, हिंदुओं का भी हुआ, मुसलमानों का तो हुआ ही, जान माल का, बिजनेस का हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। कई जगह ऐसा हुआ, अलीगढ़ में तालों का धंधा चौपट हुआ, तो उसमें ये नहीं कि मुसलमानों का बिजनेस खत्म हुआ हो, वो ताले बेचने वाले और बनवाने वाले जो हिंदू थे उनका ही बिजनेस खत्म हो गया। मुरादाबाद में यही हुआ। दंगे इसलिए कराए जाते हैं कि मुसलमानों का बिजनेस ठप हो। अभी टैनरीज बंद कर दी गई, किस लिए कि उसमें चमड़ा इस्तेमाल होता है, तो उसमें मुसलमानों का नुकसान तो हुआ ही हुआ है। मजदूर थे, चमड़ा साफ करने वालों से लेकर सब, लेकिन जो बेचते थे, जो खरीदते थे, जिनके जूते बनते थे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगवाई, नुकसान उनका भी हुआ है। विदेशी जो सप्लाई होता था यहाँ से चमड़ा, वो ठप हो गया है।
नुकसान दोनों तरफ होता है। दंगा कोई भी भड़काए, नुकसान दोनों तरफ होता है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।